जंगल में रानू चिड़िया का बेटा चिंटू और कालू कौवा का बेटा जग्गू दोनों आपस में दोस्त थे। वो आज बहुत ही ज़्यादा खुश थे क्योंकि उन्हें आज स्कूल से छुट्टी थी। तो जग्गू बहुत ही ज़्यादा शरारती था। उसने फ़ौरन चिंटू से कहा, चिंटू, मेरा ख्याल है कि आज हमारी छुट्टी है तो हम कहीं बाहर चलें। तुम्हें पता है आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि हमारी छुट्टी है। और अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो मेरी खुशी ज़्यादा हो जाएगी। हम कहीं चलते हैं बाहर। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। आज तो हम दोनों को बहुत ज्यादा खुशी है, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई। तुम ठीक कह रहे हो कि हम बाहर दूर जाएं, लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि हम जाएंगे कहाँ। हम्म तुम ठीक कह रहे हो। तुम्हें पता है ये आइडिया मैंने पहले ही सोच के रखा है कि हम कहाँ जाएंगे। तुम गेस करो कि हम कहाँ जाएंगे। तुम मुझे घुमाना बंद करो। तुम मुझे घुमाओ मत मेहरबानी करके, और मुझे ये बताओ कि आज हम कहाँ जाएंगे। तुम खुद ही बता दो, क्योंकि पता है इतनी ज्यादा जगहें हैं, गेस करना मुश्किल है मेरे लिए। हम्म तो आज हम जाएंगे बहुत दूर। एक जगह है, वो है नदी। वहाँ का पानी बहुत ही ज्यादा साफ है, वहाँ जाएंगे। मेरा ख्याल है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। पहली बात तो मेरी सुन लो, अगर तुम्हें यही पानी पीने ही जाना है तो तुम यहाँ की नदी से पी लो। इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है तुम्हें, इतनी दूर। उफ, मैं थक जाऊंगा। अब ना, पहले तुम मेरी पूरी बात सुन लो, उसके बाद ही अपनी फिलोसफियाँ झाड़ना। मैं ये कह रहा हूँ कि वहाँ पर नदी है जिसका पानी बहुत साफ है। वहाँ हम पानी पी सकते हैं, लेकिन वहाँ पर साइड पर कुछ फूल हैं। जो फूल वो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। उन फूलों का बहुत ज़्यादा रेट है। अगर वहाँ से हम कुछ फूल लेकर आए और यहाँ बेचें तो हम बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। और उन पैसों से फिर हम चीज़ लेंगे और आज के दिन मौजें मनाएंगे। ओह अच्छा, तो ये बात है। सही। शुक्र है कि मुझे अब समझ आ गई, वरना तुमने फिर मुझे कुछ ना कुछ कह देना था। वैसे तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हम इस तरह पैसे कमाकर चीज खाएंगे। शुक्र है कि तुम्हें भी समझ आ गई। चलो अब जल्दी से चलते हैं, वरना ये ना हो कि हमारा बातें करते करते टाइम हो जाए रात तक। फिर वो दोनों चल पड़ते हैं बहुत दूर नदी के पास, जहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे और ख़ूबसूरत फूल हैं। वो चलते जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता आखिरकार वो अपनी मंजिल की तरफ पहुँच ही जाते हैं। जग्गू कहता है कि ये देखो, ये जगह कितनी ज़्यादा प्यारी है ना। मुझे ये जगह बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तुम्हें पता है, जब मैं कभी भी किसी से भी नाराज़ हो जाता हूँ या मेरा दिल नहीं लगता तो मैं इन फूलों के पास आ जाता हूँ। मुझे ये फूल बहुत पसंद है। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि ये फूल तो बहुत ज्यादा अच्छे हैं। वैसे अगर अब मुझे कहीं भी कोई भी परेशानी हुई या मेरा दिल ना लग रहा हुआ तो मैं भी इधर ही आ जाऊंगा। वैसे ये जगह तो ठीक ही है। मेरा ख्याल है कि अब हमें जल्दी से ये फूल तोड़ लेने चाहिए, ताकि फिर हम आराम से बैठकर चीज लेंगे और पैसे कमाएंगे और बहुत मजा आएगा। आज के दिन यादगार रहेगा। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। चलो ठीक है, अब हम इस तरह ही करते हैं, जल्दी से तोड़ लेते हैं। फिर वो दोनों फूलों के पास जाते हैं और जैसे ही जग्गू उन फूलों को तोड़ने ही लगता है कि वहाँ फ़ौरन चिंटू को ख्याल आ जाता है कि फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए। तो चिंटू फ़ौरन जग्गू से कहता है, जग्गू जग्गू रुक जाओ। नहीं, तुम ये फूल मत तोड़ो। तुम्हें पता है अम्मी जान ने मुझे कहा था कि फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए, ये भी जिंदा होते हैं, और जब फूल तोड़े थे तो ये मर जाते हैं। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मेरी बात सुनो। अगर हमने इनको ना तोड़ा तो हम किस तरह चीज़ खाएंगे, किस तरह पैसे कमाएंगे। चिंटू, कुछ समझो मेरी बात को, हमारी मजबूरी है तोड़ना। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो क्या हम अपनी मजबूरी के लिए इन फूलों की जान ले लें? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा।
जग्गू बस कर दो, मेरी बात को मेहरबानी करके समझो। अच्छा ठीक है चिंटू, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। तुम ठीक कह रहे हो कि हम इनकी जान नहीं ले सकते। अब हम ऐसा नहीं करेंगे।